बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 30 आज स्टार्ट करने लगे हैं जी। पैडागोजी कल हमने स्टार्ट की थी, ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी थी। ब्लूम टेक्सोनॉमी का हाफ हमारा हो गया था। आज इंशाल्लाह ब्लूम टेक्सोनॉमी को मुकम्मल कर देंगे। ठीक है जी। बात यह है कि अगर आज का लेक्चर देखने के बाद, सुनने के बाद आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी बिल्कुल आसानी से बच्चों की तरह ना समझ आ जाए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। मैं ये आज कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा टॉपिक है पैडागोजी के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा जो है ना रिकॉर्ड है कि जिसने भी पैडागोजी मुझसे पढ़ी है ना, वो जब भी लेक्चरर का पेपर देने गया है, एजुकेटर का पेपर देने गया है, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस का पेपर देने गया है, उसने जोली उठा के ना दुआ दी है कि सर जी सारे का सारा पेपर ऐसे लग रहा था जैसे आपने खुद बनाया या मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है। और आसानी से वो सारा कुछ समझ जाते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी, सोलो टेक्सोनोमी, ये पेडागोजी की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। तो सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आपने क्या करना है, सिर्फ एक तहैया कर लेना है, एक इरादा कर लेना है। इरादा करना सबसे मुश्किल होता है जी। उसके बाद जब जो कहते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है। तो एक इरादा कर लेना है कि लेक्चरर या हेड मिस्ट्रेस या एजुकेटर जो भी आपने बनना है, एक इरादा कर लें। इरादा करने के बाद मोस्ट वेलकम आ जाएं इंशाल्लाह ताला। मैं गारंटी करता हूँ जो आप सोच के आएंगे वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह की करम से, अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा हो, ऐसा ना हो कि आपकी किस्मत में ही ना लिखा हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करना, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकेगी। आप लेक्चरर बनना चाहें, एजुकेटर्स बनना चाहें, या हेड मिस्टर या हेड मास्टर बनना चाहें, तो हम इंशाल्लाह ताला आपको बनाएंगे, आपको तैयारी करवाएंगे। तो आज हम चलना जी ब्लूम टेक्सोनोमी की तरफ। थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लें जी। ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है। सबसे पहले आपने जो बात याद करनी है वो याद आपने करनी है, ब्लूम टेक्सोनोमी किसने पेश की थी। अमेरिकन एजुकेशनल अमेरिकन माहिर तलीम ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम था। 1956 में इसने पेश की थी, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद ये रिवाइज की गई थी, उसके स्टूडेंट ने एंडरसन ने इसको रिवाइज किया था 2001 में। अब जो ब्लूम टेक्सोनोमी के जी डोमेन्स कितनी है, ब्लूम टेक्सोनोमी की 3 डोमेन्स हैं। ये साथ साथ आपने इसको ऐसे ऑब्जेक्टिवली याद करना है। ठीक है जी। 3 डोमेन है, कोग्निटिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। कोग्निटिव डोमेन किसके मतलब है, कोग्निटिव डोमेन बच्चे के नॉलेज के मतलब है, उसकी मालूमात के मतलब है, उसकी वोकेबलरी के मतलब है। ठीक है। उसके बाद जी जो इफेक्टिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन बच्चे के एटीट्यूड के मतलब है, उसके बिहेवियर के मतलब है, उसकी शख्सियत के मतलब है। और तीसरी उसकी जो डोमेन है साइकोमोटर डोमेन है, ये बच्चे की स्किल्स के बारे में है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में है। ठीक है जी। उसको काम करना, उसके मैकेनिक्स के बारे में है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पेपर में, ये पूछा जाएगा ब्लूम टेक्सोनोमी किसने पेश की थी, या वो पूछेगा बच्चे का एटीट्यूड या बच्चे के स्किल्स, बच्चे का हाथ से काम करना या बच्चे का बिहेवियर, ये किस डोमेन से ताल्लुक़ रखता है जी। तो आपने डोमेन सारी आपने इसकी बच्चे की लहदा याद कर लेनी है। ठीक है। आपको ये सारा डिटेल में आज पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपने सिर्फ वीडियो को आराम से तसल्ली से देख लेना। ठीक है। उसके बाद ही वो पूछेगा कोग्निटिव डोमेन के कितने लेवल हैं जी, 6 लेवल हैं। और उसके बाद पूछेगा इफेक्टिव डोमेन के कितने लेवल हैं जी, 5 लेवल हैं। ठीक है। साइकोमोटर डोमेन के कितने लेवल है, उसके भी 6 लेवल हैं। ठीक है जी। समझ आ रही है। कोग्निटिव डोमेन मैंने कल आपको पढ़ा दी थी। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे कल वाला लेक्चर नंबर 29 देख लें। कोग्निटिव डोमेन भी सारी मैंने डिटेल से पढ़ाई हुई है। ठीक है जी। तो आज लेक्चर नंबर 30 में हमने पढ़ना है जी क्या, ये सारी मैंने पढ़ी थी। जो पैरामिड भी मैंने आज न्यूज़ में ऐड की है, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको पता है जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर लिया उनको ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन का सारा पता है। ठीक है। आज हमने पढ़ना जी इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन क्या है। इफेक्टिव डोमेन है बच्चे की मैनर्स के हवाले से। ठीक है। बच्चे के इमोशंस के हवाले से, बच्चे का जो जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसके हवाले से चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसके जी ये 5 लेवल हैं। 5 के लेवल में जैसा कि आपको मैंने बताया था कल कि ब्लूम टेक्सोनोमी जो है ना, ये आसान से ना जो जो उसकी जो बेसिक चीज़ से कम्प्लेक्स की तरफ चलता है। ठीक है। अब बच्चे का आपने जो एटीट्यूड है वो बेहतर करना है। वो किस तरह बेहतर करना है, सबसे पहले उसका जो पहला लेवल है ना, वो है रिसीविंग फिनोमिना। सबसे पहले बच्चे की जो अपने शख्सियत उसमें चेंज लानी है ना, पॉजिटिव चेंज लानी है, उसके लिए सबसे पहले उसका लेवल है रिसीविंग फिनोमिना। बच्चा किसी को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, किसी की बात को सुनने के लिए तैयार करना सबसे पहला लेवल होता है। ठीक है जी। समझ आ गई है कि अब देखें ना, कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी की बात को सुनना गवारा नहीं करते। तो भाई जब आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं,
आपको कैसे पता चलेगा वो बात आपके हक में थी, आपके खिलाफ थी? लोग क्या करते हैं, किसी को सुने बगैर फैसला कर लेते हैं, किसी को इवन के अल्लाह ताला माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, लोग कत्ल करने तक आ जाते हैं। और बाद में सोचते हैं यार, फिर जब हकीकत का पता चलता है तो कहते हैं यार उसने तो ये बात की नहीं थी, लोगों का भी मैंने नुकसान कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बच्चे को आपने रिसीविंग फिनोमेना, किसी बात को सुनने के लिए बच्चा तैयार हो जाए, उसके बाद रिस्पॉन्ड टू फिनोमेना, उसके बाद आपने बच्चे की शख्सियत में ये उसमें आपने बिल्डिंग करनी है, बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह करनी है कि फिनोमेना को वो जो ना रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। ठीक है, अगर उसके लिए वो बात अच्छी थी या नागवार थी, उसके मुताबिक उसने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये आपने सिखाना है। उसके बाद अजी वैल्यूइंग, उसके बाद क्या करना है जी, उसने वैल्यू करनी है, उसने वैल्यूज करना है। जो भी उसने बात किसी की सुनी है उसको अपने उसने वैल्यूज देनी है। क्या है, अगर कोई बात उसको कोई बंदा सुना रहे हैं ना, तो सुनने वाले को वैल्यू देनी है। ऐसे नहीं करना, कुछ लोग ऐसे बात किसी को सुन रहे होते हैं कि जैसे अगले बंदे की इंसल्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल नॉन सीरियस से बिहेवियर से सुन रहे होते हैं। तो वो जो सुनाने वाला बंदा होता है वो खुद ही अपने अंदर ही ना एम्बैरेसमेंट फील करता है कि यार ये बंदा किस तरह का है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, वह लेवल सुनने का तैयार हो जाए, उसके बाद जी सुन के रिस्पॉन्ड अच्छा करे। तीसरा लेवल क्या जी, वो सुने तो उसको बंदे को वैल्यू भी दे जो सुनाने वाला। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो उसने बात सुनी है उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, उन चीज़ों को उसके अच्छे एस्पेक्ट्स या बुरे एस्पेक्ट, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग को ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, उसके बाद इंटरनलाइज वैल्यूज। इंटरनलाइज वैल्यूज, जो उसने वैल्यूज दी हैं, जो उसने इकट्ठी की है, जो उसने इंफॉर्मेशन की है, उसके ऊपर वो फिर अमल करने के लिए इंटरनल चीज़ें जो है ना ऑब्जर्व करने के काबिल हो जाए, उसको वो ऑब्जर्व करने के जो है ना तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है जी, ये उसकी शख्सियत है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर के जी 6 इसके भी लेवल्स हैं, ये सुन लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले जी परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, परसेप्शन क्या है कि बच्चा स्किल कोई भी, अब जो ना साइकोमोटर आपको पता है ये किसके हवाले से है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज के हवाले से चीज़ें हैं ये साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन के लेवल में यहाँ पे डिस्कस करने से पहले आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैप्पी बर्थडे थी। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मुझे विश की थी आज मेरे बैंक ने रात को 12 बजे, फिर CSS फोरम वालों ने की थी, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट्स ने की थी, रिलेटिव्स ने, घर वालों ने। अभी भी आज मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा जी, 2-3 जगह पे खाना खाने भी गए, फिर जो अभी भी मेहमान भी काफ़ी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज लेक्चर का बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा है कि स्टूडेंट्स जो है ना मेरे ये प्रायोरिटी पे हैं। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स का कैरियर है, उनका फ्यूचर मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है। तो मैंने फिर लेक्चर आज का स्किप नहीं किया। आपका लेक्चर चाहे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं किया। तो आप भी अगर किसी ने विश वुश करनी हो, अगर आपकी माइंड में भी, आपके पास भी कोई ऑनर, रिस्पेक्ट, मोहब्बत, कोई भी आप अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, इसी वीडियो की कमेंट्स में बता दीजिएगा कैसे आप विश करते हैं। इंशाल्लाह मैं सबका जो ना कमेंट आज आपके पढ़ूंगा। ठीक है, तो जी साइकोमोटर डोमेन के जो हमारे जो जी लेवल्स हैं, परसेप्शन है, परसीव करना, बच्चा वो ना कोई बात जो ना जो उसने काम करना है, जो उसकी स्किल्स हैं, ठीक है, जो उसने फिजिकली काम करना है, ठीक है, उसके लिए वो परसेप्शन उसकी बन जाए। ठीक है, उसने मैंने ये काम करना है, उसके बाद सेट करे। ठीक है, उसको उसने क्या करना है, ये उसको वो चीज़ें सेट करना सीख जाए। ठीक है, चीज़ें जो ना जो उसने फिजिकल काम करना है उसकी सेटिंग। उसके बाद ही गाइडेड रिस्पॉन्स, क्या मतलब है, जो उस बच्चे को बताया जाए ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि बच्चे ने मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाना है, ठीक है, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन जो है ना, जो बच्चे की मैकेनिकल स्किल के ऊपर है ना, फिजिकल जो उसने हाथ से क्या काम कर कि सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने आप को तैयार करेगा। उसके बाद एक गाइडेड रिस्पॉन्स है, जो उसका उस्ताद उसको कहता है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स करता है। वो कहता है इसका जो मोटरसाइकिल का टायर है उसको इस तरह खोल दो, उस तरह खोल देता है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद मैकेनिज्म है, क्या क्या मतलब है, वो मैकेनिज्म सीखता है। ठीक है, वो पहले गाइडेड रिस्पॉन्स किया, उसके बाद उसने वो जो तरीका था ना, जो उसने उसको उसके उस्ताद ने बताया हुआ था, उसको वो मैकेनिज्म को सीख गया है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, वो जो उसने रिस्पॉन्स किया उसको कॉम्प्लेक्सिटी में ले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या, वो अडाप्ट कर रहा है, वो बगैर बताए भी अब काम कर रहा है, वो अडेप्ट कर गया वह तरीका। ठीक है, वो बगैर बताए काम कर रहा है। उसके बाद क्या, ओरिजिनेट है। ओरिजिनेट क्या जी, वो अपने पास से नई चीज़ों को ओरिजिनेट करेगा, नई जो उसके पास जो न्यू आइडियाज़ है ना, नए आइडियाज़ ओरिजिनेट करेगा, नई तरीके से नई टेक्निक्स अपने पास से फिर वो
ओरिजिनेट करने की कोशिश करेगा, नए नए तरीके से उसको नया इंजन दरियाफ्त करेगा। ठीक है, ये साइकोमोटर डोमेन थे जो देखें थे। यहाँ पे मैं आपको इसकी जो ना बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि आपने एमसीक्यूज बेस्ड पेपर देना है, आपने इसके ऊपर कोई आर्टिकल नहीं लिखना, कोई आपने सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं ये 3-3 4-4 घंटे लगा के हम समझाया करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लेवल के मुताबिक, आपकी नीड के मुताबिक मैंने इसको समझाया आपको। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, इसकी आपने स्टैटिस्टिक्स याद करनी है। ठीक है, सिर्फ आपको, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो पूछता है आपसे कि जो बच्चे को अगर आप मैकेनिक्स के पास लेके जाते हैं तो बताएं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की कौन सी डोमेन है। ठीक है, या वो पूछता है कि बच्चे का फिजिकल वर्क किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो अगर पूछता है बच्चे की करैक्टर के हवाले से, जो आपने करैक्टर जो है ना बिल्डिंग करनी है, तो वो आपके कौन सी डोमेन है। अगर वो पूछता है कि बच्चे की वोकैबुलरी आपने हाई करनी है, तो वो कौन सी डोमेन है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करनी है। उसके बाद आपने याद करने इनके लेवल्स के, आपकी जो कॉग्निटिव डोमेन के कितने लेवल हैं, साइकोमोटर के कितने लेवल हैं, और जो है ना अफेक्टिव डोमेन के कितने लेवल हैं। ठीक है, और जो इसकी डोमेन्स की तादाद कितनी है, ये कब आई थी, किसने की थी, इसको रिवाइज कब किसने किया था, उसके रिवीजन में क्या हुआ था, नाउन को वर्ब में चेंज किया था। ये सिर्फ चीज़ें जी आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी में। उम्मीद है कि आज आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी का अच्छा सा ऑपरेशन हो गया। आपको इसको याद करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।